हे एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यार, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। देखिए, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को किसने दिया और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, वो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है। सो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता हमको पड़ गई। ठीक है। देखिए यार, जैसा आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा साइक्लिक इंटीग्रल बी डी एल, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है। क्या होता है ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है भाई, आप सबने पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है ना, कराया हुआ है मैंने। ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। अब देखिए, इसकी कुछ सीमाएं होती है, कुछ डिसेबिलिटी होती है, उन सबको रिमूव करने के लिए, उन सब में सुधार करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी हमको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट की। और किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया? इसका कॉन्सेप्ट दिया मैक्सवेल ने। ठीक है। ठीक है भाई, मैक्सवेल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। सो आज और है क्या ये, इसके लिए एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं आई डी से। ठीक है भाई। और ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, हमने सबसे पहले जाना कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, तो इसकी आवश्यकता पड़ी डिसेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। किस में डिसेबिलिटी थी? डिसेबिलिटी थी एम्पियर सर्किटल लॉ में। ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए मैक्सवेल ने एक न्यू टाइप का करंट का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बात करते हैं ये होता क्या है, किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई ओवर डी टी। इसका मतलब होता है, देखिए डी ओवर डी टी अगर कहीं आपको दिखे ना, तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज किस में? रेट ऑफ चेंज इन फाई ई। फाई ई अगर मैं कहूँ तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है। क्या होता है? आई डी। आई डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है भाई। ठीक है, एक और बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बताया अभी तक हमने कुछ नहीं ज़्यादा सीखा। हमने सीखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसने दिया, ये दिया मैक्सवेल ने। क्यों दिया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी? ये दिया गया एबिलिटी को, जो डिसेबिलिटी थी एम्पेयर सर्किटल लॉ में, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है। अब क्या डिसेबिलिटी थी वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब इसका डेरिवेशन हम करेंगे ना, तब वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिसेबिलिटी थी। ठीक है, और उसको कैसे दूर किया गया इसकी मदद से। ठीक है, इसकी यानी का आईडी, आईडी बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला होता है, ये एक्सप्रेशन होता है, इसको हम डेराइव करेंगे। ठीक है। ये होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका? डी फाई ई ओवर डी टी, यानी का रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है आई डी। आई डी यानी का डिस्प्लेसमेंट करंट। सो यार, आई होप यहाँ तक इतना जितना मैंने अभी तक बताया ये सब आपको क्लियर होगा। ठीक है। ठीक है भाई, ये कुछ नहीं है, ये एम्पेयर सर्किटल होता। इसकी डिसेबिलिटी को रिमूव करने के लिए मैक्सवेल ने एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट दिया, एक न्यू टाइप की करंट दी, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई ओवर डी टी। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की। ठीक है भाई, देखिए यार एक्सप्रेशन इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। देखिए, सबसे पहले कंसिडर करना है आपको। क्या कंसिडर करना है? मान लीजिए हमारे पास ये कोई संधारित्र है। ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आईसी। आईसी बोले तो कंडक्शन करंट। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इसके संधारित्र यानी का कैपेसिटर के बीच में कोई पॉइंट क्यू है। ठीक है। और ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, इन पर क्या चार्ज है? इस पर प्लस क्यू चार्ज है, यानी का पॉजिटिव चार्ज, और इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। ये इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये आईसी है, और यहाँ पर भी कुछ करंट होगा। ठीक है, क्योंकि करंट इधर से फ्लो किया और इधर भी करंट आया। ठीक है, सो यहाँ पर भी कुछ करंट रहा होगा। ठीक है, सो उस करंट को मान लीजिए वह है आई डी। आई डी यानी का डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है भाई, इतना क्लियर है आप लोगों को? अब देखो यार, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर अगर मैं ई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर यहाँ पर मैं ई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वह होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ये आप सबने पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है? ये पढ़ा है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में। ठीक है, हमने पढ़ा है ई इक्वल टू दोनों के बीच में ई क्या होता है? ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा यहाँ पर क्या होता है? सिग्मा होता है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी का पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, सो सिग्मा क्या होता है यहाँ पर? क्यू अपॉन ए। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सिग्मा
बराबर क्यू अपॉन ए अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा के स्थान पर रखिए क्यू अपॉन ए, सो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। सो ये ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं बात करूँ डी ई, यानी का ई में चेंज, यानी का इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से डी ई हो जाएगा डी क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर डी ई क्यों निकाला, ई से डी ई क्यों मैंने निकाला, इसकी क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इसको मैक्सवेल ने दिया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और किस लिए दिया गया, टू रिमूव द डिसेबिलिटी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बट ये प्रोड्यूस कैसे होती है वो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। ठीक है, सो ये प्रोड्यूस होती है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है भाई, किसके कारण, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ आईडी, आईडी कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब किसके कारण ये प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यानी का परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, तो विद्युत क्षेत्र में चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, परिवर्तन का क्या मतलब है, उसमें चेंज होगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ई के लिए, ई से डीई को कन्वर्ट करूंगा। सो यहाँ पर हम ई के लिए बात ना करते, यहाँ पर डीई के लिए बात करेंगे। ठीक है भाई, और एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई बराबर क्या होता है हमारे पास, क्यू अपॉन टी या डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, सो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर सकता हूँ, आई इंटू डी टी, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए डी क्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, आई डी टी यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू होता है डी क्यू ओवर डी टी। आई क्या है भाई, आई होती है धारा, धारा यानी कि करंट, और करंट होता क्या है, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर होती है धारा। ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। ठीक है, सो आई डी क्यू ओवर डी टी होता है, और डी क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ सो ये हो जाएगा आई इंटू डी टी। सो मैं उसी को यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आई इंटू डी टी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप इससे ये जो डी ई है इसके नीचे डी ई डी टी को लेकर आ जाओ। ठीक है, इसको मैं इधर लेकर आ सकता हूँ बिल्कुल, डी ई और डी टी, और ये हो जाएगा यहाँ से आई इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ आई के लिए, क्योंकि हमको एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना है, आई डी के लिए, एक्सप्रेशन क्या हमको प्रूफ करना है, हमको एक्सप्रेशन लेकर आना है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ठीक है भाई, ये हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये हमको बनाना है, ये एक्सप्रेशन होता है, इसको हमको डेराइव करना है। ठीक है, इसका लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो आई के लिए हम बेसिकली डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, सो इसलिए मैंने मैंने यहाँ पर आई को एक साइड में ले लिया, और जो कुछ बचा उसको अदर अदर साइड में मैंने ले लिया। ठीक है, सो क्या बचा हमारे पास, ये हो जाएगा आई। सो देखो यार यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इक्वल टू सारा जो कुछ बचा हुआ है उसको इधर ले जाओ, क्या बचा हुआ है आई इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लिखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, पहले इसी को लिखो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ तक अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सिर्फ डी ई ओवर डी टी एज इट इज है, आई एज इट इज रहा, और इसको मैं इधरली साइड ले गया। ठीक है, सो हमारे पास आ गया आई इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, देखिए ए को तो, एप्सिलॉन नॉट को तो एज इट इज रहने दो, और इस ए को अंदर ले जाओ। ठीक है, अंदर यानी का इसको डी इंटू ई ए लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्यों लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ देखिए एक्सप्रेशन में हमको क्या बनाना है, हमको डी फाई ई बनाना है, और एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहना चाहिए। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पर कौन सा रॉकेट साइंस किया, अभी तक कुछ भी नहीं, एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रखा और डी के साथ अंदर लिख लिया ई इंटू ए। ठीक है, सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई, ये क्या होता है, ये होता है फाई, फाई होता है ना ये, देखो ये क्या है, ये है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है एरिया, और ये किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं। ठीक है भाई, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी फाई ई ओवर ये क्या बचा डी टी, और ये तो हमको प्रूफ करना था, ये तो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन था जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको लिखते हैं नोट्स की मदद से। ठीक है,
सॉरी, यहाँ से आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये लिखा है टू रिमूव डिसेबिलिटी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल गिव अ न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है भाई। ठीक है, जिसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। ठीक ही हो गया यार, इसमें तो कुछ समझने के लिए है नहीं, ठीक। वही लिखा है जो अभी तक बताया था ना कि भाई डिसेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, अब किसकी डिसेबिलिटी, एम्पियर सर्किटल लॉ की डिसेबिलिटी, मैक्सवेल ने दिया एक न्यू कॉन्सेप्ट किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। एक उसने एक विशेष प्रकार की धारा का कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको साथ के साथ नोट करते चलिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया कि इसको प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है, ये होती है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो वही लिखा है यहाँ पर, द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि जो करंट प्रोड्यूस होती है किसके कारण, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करने के लिए जिसका यूज करते हैं वह है आई सफिक्स में डी, ठीक है, आई डी, ओके। और ये होती है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यानी कि पाई ई में डी ओवर डी टी का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल ये होती है, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, ठीक है भाई। और इट्स वैल्यू इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, इसकी वैल्यू कंडक्शन करंट के इक्वल होती है, आई डी इक्वल टू आई सी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन यही है, इसी का डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। सो वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है, डायग्राम में कुछ नहीं है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पर जो ये कंडक्शन करंट आई सी है और यहाँ पर इसके बीच जो करंट है वह है आई इक्वल टू आई टी, ठीक है भाई। इसकी एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, किसकी प्लेट है ये, कैपेसिटर की, ठीक है। और यहाँ पर इस पर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर करंट आई सी है, वायर में करंट क्या है, कंडक्शन करंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आई सी। और कैपेसिटर के बीच में जो करंट है वो आई टी है, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। हमको एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड आउट करना है, आई डी के लिए। सो देखिए कैसे होता है ये, देखिए यार ध्यान से समझना, मैंने छोटा छोटा लिखा है। लेट अस कंसीडर, जो मैंने बताया ना, सबसे पहले तो लैंग्वेज लिखनी है आपको, ठीक है। लैंग्वेज क्या जो मैंने बताया उसको सेम लिख देना है। लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, एक कैपेसिटर है जो बैटरी से कनेक्ट है और जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वायर में, और जिसको जो क्या है आईसी कंडक्शन करंट, ठीक है। लेट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बी द चार्ज ऑन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की दो प्लेटों पर जो चार्ज है वो एक पर प्लस क्यू है, एक पर माइनस क्यू है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल के अनुसार जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह किसके इक्विवेलेंट होता है, वह होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्विवेलेंट होता है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, वह होता है ई अपॉन ई इक्वल टू एफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। आप वहां से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि सिग्मा किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन ए, यानी का ये किसके इक्वल होता है, ये होता है पृष्ठ चार्ज, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी का पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं चेंज की बात करूँ तो चेंज कितना हो जाएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है भाई। अब आगे चले, देखिए सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, सो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा सिग्मा की, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चेंज की, किस में चेंज, ई में चेंज कितना होता है, डी, तो किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। और आई बराबर क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी, सो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगी, आई इंटू डी टी, ठीक है। रख दीजिए यहाँ पर, क्या हुआ, डी ई इक्वल टू आई डी टी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो अगर यहाँ से मैं बात करूँ डी ई ओवर डी टी, डी टी को मेरा इधर लिया है लेफ्ट हैंड साइड में,
सो क्या बचा आई अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आई के बराबर बात करूँ तो आई के बराबर क्या आ जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी। इस ए को अंदर दे दो तो क्या बचा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट डी इंटू ई ए अपॉन डी टी। ये किसके इक्वल होता है फाई ई के। फाई है यहाँ पर कौन सा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है। सो आई इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। यही तो आपको क्या करना था ये तो प्रूफ करना था ये डेरिव करना था। सो यहाँ पर आई क्या है आई आई डी है यानी का आई डी यानी का डिस्प्लेसमेंट करंट। सो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर पहले इसका स्क्रीनशॉट लो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक है और इसको अच्छे से नोट करना ठीक है। ठीक है भाई यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं ठीक है। आई क्या है यहाँ पर आई डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल हो गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। सो ये क्या आई है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है। ये एक्सप्रेशन है किसके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए ठीक है। और टोटल करंट किसके इक्वल होगी आई इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। यही बात बताई मैक्सवेल ने। अभी तक हम जो मैक्सवेल एम्पेयर सर्किटल लॉ था उसमें जो हम आई ले रहे थे वे केवल आई सी लेते थे ठीक है ना। म्यू नॉट इंटू आई सी होती थी यहाँ पर कंडक्शन करंट बट आई आई होता है दोनों का सम ठीक है ना। आई सी नहीं लेनी पूरी आई सी प्लस आई डी लेनी है हमको ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज किया मैक्सवेल ने किसमें चेंज किया एम्पेयर सर्किटल लॉ के अंदर ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं आई की बात करूँ टोटल आई किसके इक्वल हो जाएगा आई सी प्लस आई डी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए भाई क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट और ये है डी फाई ओवर डी टी ठीक है। ठीक है भाई और अब एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा एम्पेयर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर आई के स्थान पर हम क्या रखेंगे आई सी प्लस आई टी। यहाँ पर हम आई लेते थे और आई के किसके इक्वल है आई सी प्लस आई डी। सो रख दीजिए यहाँ पर म्यू नोट इंटू आई के प्लेस पर ये रखोगे ठीक है भाई ये रखोगे ना। सो यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इट इज द एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ ठीक है। इसे हम एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ कहते हैं या एम्पियर लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म हम इसको कहते हैं ठीक है यार। सो ये था आज का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हमने अच्छे से पढ़ा अच्छे से सीखा अच्छे से समझा ठीक है। क्या होता है क्या इसकी नीड पड़ी किसके कारण प्रोड्यूस होता है वो सब हमने अच्छे से देखा। तो यार मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर के माध्यम से क्लियर हो गया होगा ठीक है। सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और थैंक यू यार ठीक है।